प्रभु स्मरण। अमृत ध्यान साधना शिविर के तृतीय दिवस की ज्ञान कर्म उपासना की कक्षा में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान कर्म उपासना के संदर्भ में हम विगत दिवस विचार कर रहे थे ईशो उपनिषद के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र को आधार बना करके हम ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे थे। और अगर हम ईश्वर के बताए अनुसार ईश्वर को जानें तो ईश्वर को जानना बहुत सरल है, और हम ईश्वर के बताए अनुसार न जानें और जिसने ईश्वर के बताए हुए अपने बारे में जाना न हो उसके अनुसार जाने तो ईश्वर को जानना बहुत जटिल है। मथुरा में हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बोले राधा नाम का जप करो, राधा नाम का जप करते करते ही उद्धार हो जाएगा, धन दौलत सब मिल जाएगी, सारी दीनता सारे दुख दूर हो जाएंगे। और स्वयं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की भी किडनी खराब है। अब वो तो इतने न जाने कितने वर्षों से राधा जी का नाम जप रहे हैं, अब तक ठीक ही नहीं हुई। तो भगवान ने जो बताया अपने बारे में, उससे बड़ा सच भगवान के बारे में दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए जो वेद के अनुसार नहीं है वो आपकी वेदना को दूर नहीं कर सकता। आपकी वेदना को वही दूर करेगा जो वेद के अनुसार है। वेद के मंत्रों में भगवान का स्वरूप जितना सरल शब्दों में बताया, इतना सरल अन्यत्र कहीं बताया ही नहीं गया। बस बात यह है कि उसको समझाने वाला खुद पहले समझ लें, फिर भगवान का स्वरूप बहुत सरल है। भगवान को देखना, भगवान को जानना बहुत सरल है। अध्यात्म की जो यात्रा है, हम बोलते हैं ना आध्यात्मिक यात्रा, क्या है इसके अंदर? आध्यात्मिक यात्रा, अधि आत्मा और इक, अधि आत्मा इक। क्या मतलब है इनका? अधि का मतलब अंदर, अधि का मतलब अंदर और ऊपर, आत्मा का मतलब चेतना, जानने वाला। जानने वाला कहाँ है? अंदर। जानने वाला कहाँ है? अंदर। और कहाँ? ऊपर। जो जानने वाले को जानेगा वो कहाँ आएगा? ऊपर। वो तैर जाएगा जो जानने वाले को जानेगा, और जो जानने वाले को नहीं जानेगा, न जानने वाले को जानेगा, वो डूब जाएगा। जिंदा आदमी तैरता है, डूबता है, तैर जाता है, और मुर्दा डूब जाता है। तो जानने वाले को जो जानेगा वो तो तैर जाएगा, वो तो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जानने वाली जो आत्मा है वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है, बुराई का साथ नहीं देती। आप में कोई की किसी की भी आत्मा उसको कभी गलत रास्ता नहीं बताएगी। अगर आपने साल 6 महीनों आत्मा से काम करने के बारे में परामर्श करके देख लिया, क्योंकि आपका मस्तिष्क तब तक इस ढंग से काम नहीं करेगा
जब तक आप किसी व्यवस्था के बारे में उसको रूबरू नहीं करा दोगे। आप यदि कंप्यूटर सीखने जाते हो चलाना, जब तक आपका मस्तिष्क उससे रूबरू नहीं हो जाएगा तब तक कंप्यूटर चलाना नहीं सीखेगा। टाइपिंग करना सीखते हो आप, जब तक आपका मस्तिष्क कौन सा बटन कहाँ है उसके संस्कार से युक्त नहीं हो जाएगा तब तक टाइपिंग नहीं करेगा। आपने देखा जो टाइपिस्ट होते हैं वो देखते भी नहीं कीबोर्ड की ओर, सामने देखते हैं और नीचे ऐसे किटपिट 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 करते रहते हैं और हम आश्चर्यचकित हैं, क्या बात है, ये नीचे देख ही नहीं रहा और सामने लिखता चला जा रहा है। वो किसकी कुशलता है? मस्तिष्क की। पिछले दिनों जब मुझे कार लेने का मन हुआ तो सबसे पहले मन में आया कि पहले मैं कार चलाना तो सीखूं। एक बार पहले 15 दिन जो ड्राइविंग स्कूल था उसके अंदर मैंने सीख लिया था, लेकिन कार नहीं ली थी तो भूल गया। अब दोबारा जब लेने का मन बना तो फिर विचार आया कि एक बार फिर से सीखा जाए। डर था, क्या डर था, किसी के ऊपर न चढ़ जाएं, फिर क्या होगा, पीटेंगे जो अलग, और जीवन भर कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया तो छाती पे से दर्द ही नहीं उतरेगा। तो मैंने कहा पहले सीख लेते हैं। तो ड्राइविंग स्कूल वाले से बात करी और सीखना शुरू किया। 10 दिन तक तो, 15 दिन क्या उनका रहता है, 10 दिन तक तो डर ही नहीं गया। लेकिन जैसे ही 10-12 दिन के बाद में अचानक ऐसा कुछ हुआ कि डर भाग गया, ब्रेक वो एक्सीलेटर ज़्यादा दबाने का मन करे और ज़्यादा मज़ा आए, ज़्यादा भागे तो। फिर मैंने समझा ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्या सिस्टम काम कर रहा है, क्या व्यवस्था काम कर रही है। समझ में आया कि शुरू में था तब तक मेरे मस्तिष्क ने नहीं सीखा था इसके बारे में कि ये कैसे क्या होता है, इसलिए डर लग रहा था। यही सोचते थे कि ये टायर मुझे इधर मोड़ूंगा तो कैसे पता लगेगा, वहाँ ऊपर तो कहीं दिखाई निशान, टायर तो दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ गया तो चढ़ जाएगी किसी के ऊपर। अब वो बोले, जो सिखाने वाला बोले, ये पंडित जी आपको ऐसा ही लगता है? बोले ये तो अनपढ़ भी गाड़ी चला लेते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो और वेदों की ओर भी पढ़े हो। मैंने कहा वेदों के भले में पढ़ा हूँ, मुझे तो डर तो लग रहा है। बोले ये डर तो इसलिए लग रहा है अभी आपके मस्तिष्क को पता नहीं लगा ये गाड़ी चलाने का सिस्टम। सच में यही हुआ। जब 12-13 दिन निकले तो उसके बाद में अपने आप पाँव जाएं, अपने आप हाथ जाएं और दिमाग अपने आप ज़्यादा स्टीयरिंग इधर मोड़ने की अनुमति न दे, बस वहीं पर हाथ रुक जाएं। तब मेरे एक बात समझ में आई आत्मनिरीक्षण करने से, जब आप मस्तिष्क को किसी चीज़ को सिखा देते हो तो मस्तिष्क आपको उस राह पर लेकर चलता है। तो मैं अपने अंतर यात्रा के सत्रों में भी ये बार बार ये बात बताता रहा आपको कि आप जो पाना चाहते हो जीवन में वो मस्तिष्क को दो। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो मस्तिष्क को मैथ सिखाओ। जोड़ गुणा भाग बाकी सीखना चाहते हो तो पहाड़े याद करो, गिनती याद करो। मस्तिष्क को जो चीज़ याद हो जाएगी मस्तिष्क वही रिजल्ट आपको दे देगा। भगवान के बारे में भी यही बात है। आप मस्तिष्क को वेद पढ़ा दो, अब कोई वेद रट ले और उसका अर्थ न जाने तो वो रटा हुआ किस काम का है? किसी काम का नहीं। तो इसलिए हम अपने साथ में एक धातु पाठ रख लेते हैं। एक धातुओं की किताब है जिसमें शब्द का मूल अर्थ बताया है, तो ये किताब अपने साथ में रख लेते हैं। किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए ना, संतुष्टि न हो किसी विद्वान की, किसी भाष्यकार के किए हुए से भी, तो फिर उस मूल में जाकर धातु का अर्थ देखते हैं। अब जो धातु बता रहा है उसके ऊपर फिर हम अपनी कल्पना का महल खड़ा करते हैं, फिर उससे वो बात समझ में आ जाती है। अपने मस्तिष्क को आपने ईश्वर के बारे में बता दिया तो मस्तिष्क आपको ईश्वर से जोड़ देगा, ईश्वर के स्वरूप का बोध करा देगा। इसलिए हम जनाएं किसको? अपने मस्तिष्क को जनाएं, अपने चित्त को जनाएं। जिस चित्त की बात हम कल कर रहे थे अष्टांग योग में, उस चित्त के अंदर हमारे सारे संस्कार, सारी जानकारी, सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है। आप क्या हैं ये आपके मस्तिष्क के आधार पर आपके आत्मा को पता, आपके चित्त के आधार पर आपके आत्मा को पता लगता है।
मैं क्या हूँ, ये मेरे चित्त के अंदर जो मेरे बारे में जानकारी है उसके आधार पर मुझे पता लगता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हमारी कोई परिचित हैं और उनकी माताजी का जो पिछला जो स्मरण था वो किसी चोट के कारण पूरा का पूरा चला गया, या तो बीच के कोई तार कट गए, बीच में कोई फॉल्ट आ गया, तो पीछे की चीज़ों का अब पता ही नहीं है। तो इसलिए हम मस्तिष्क को जनाएं, मस्तिष्क जान जाएगा तो सारी चीज़ों का हमें बोध हो जाएगा, सारी चीज़ों का बोध हो जाएगा। तो मस्तिष्क को जनाएं हम ईश्वर के बारे में। कल हम विचार कर रहे थे ईशो उपनिषद के पहले श्लोक को लेकर। ज्ञान कर्म उपासना की कक्षा है। पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा, ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे और उस कर्म से, जिस कर्म को ज्ञान के अनुसार किया, उससे ईश्वर की, सुख की, शांति की, समस्या के समाधान की प्राप्ति हो जाएगी सुगमता से। बस उसके अंदर ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि कर्म हमेशा ज्ञानपूर्वक ही करना है। जो ज्ञानपूर्वक कर्म किया जाएगा उसी में सफलता मिलेगी। कई लोग ऐसा कर लेते हैं, जानकारी पूरी है नहीं और काम की शुरुआत कर देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, व्यापार में फेल हो जाते हैं, करोड़ों का घाटा हो जाता है, पूरा दिवाला निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है आदमी। बिना जानकारी के कर्म करने से का परिणाम बहुत घोर और बहुत खतरनाक निकलता है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, माताजी के जाने के बाद में अब रोटी तो खुद ही को बनानी, कभी कभी मन आए कि चलो आज चीले बना लेते हैं, पूड़े बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं। माताजी तो बना बना के खिलाती रहती थी, तो मेरे भी मन में आया तो कहाँ से सीखें, यूट्यूब से सीखे थे। चलो गूगल गुरु के पास में, यूट्यूब देवता से जाकर वहाँ पर पूछते हैं तो कोई न कोई सिखाने वाली बहुत सारी माताएं बहनें बहुत अच्छा बनाती, तो उनका वीडियो देख कर कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बनाना है। अब केवल जानकारी पर्याप्त नहीं होती, आँच कितनी लगानी है, कितनी आंच पर जीरा डालना है, तेल डालना है, कितनी आंच पर उसमें राई डालनी, सौंफ डालनी है, ये जो अंतराल अनुपात हैं इससे सुगंध छिपी हुई है, इसमें स्वाद छिपा हुआ है। अब तेल के आंच ज़्यादा डाल दी और जीरा डाल दिया, वो फट से जल गए, काला हो गया पूरा का पूरा काला हो गया। हाँ, हम चीला बनाने जा रहे हैं, पानी ज़्यादा डल गया और पूरा का पूरा पानी पानी हो गया। हमें उसके अंदर कद्दूकस करना था, लौकी को करना था, और को करना था, वो ज़्यादा हमने मिक्सी के अंदर ज़्यादा रगड़ दी। अब उसके अंदर वो पूरा गोल बन गया, वो चीला बने ही नहीं। तो क्या है, ज्ञान, केवल जानकारी से काम नहीं चलता। कर्म में कुशलता किससे आती है, अभ्यास से आती है। बार बार अभ्यास करने से कर्म करने में कुशलता आती है। ध्यान का बार बार अभ्यास करना, आत्मा को जानने का बार बार अभ्यास करना। हम आत्मा को कैसे जाना जाता है ये शिविर में बताते हैं। हमने अंतर यात्रा में भी बात करी, भाई आत्मा को कैसे पतंजलि ने जाना, कणाद मुनि ने जाना, गौतम मुनि ने जाना, तो उन्होंने बताया आत्मा को ऐसे जाना जाता है, ये लक्षण है, ये लक्षण है। जैसे कोई कह दें कि वो फलाना गांव है, वहाँ जाओ वो आदमी मिलेगा और वहाँ ये चीज़ें मिल जाएगी। बोले वो गांव कैसे पहचानूंगा मैं, कितनी दूर है, तो वो लक्षण बताएगा। वहाँ पर ये लगा हुआ है, बीच में प्याऊ लगी हुई है, आगे 4 पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर ये हैं, वो लक्षण बताएगा। तो लक्षणों से आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। आत्मा को जानने के भी लक्षण बताए, आत्मा को समझने के लक्षण बताए। बोले ये लक्षण है, एक लक्षण को पकड़ो, जब ये समझ में आ जाए तो दूसरे लक्षण को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो, और इस मस्तिष्क को अभ्यस्त कराओ। देखो आज तो बड़ी खुशी हुई मुझे, हमारे मुकेश जी भी डायरी लेकर आ गए। तो आत्मा को अभ्यास कराओ, मस्तिष्क को, खोपड़ी को अभ्यास कराओ किसी चीज़ का,
आत्मा। अब शिविर में आया, 2 बार आचार्य जी ने कराया, और आप ये कहेंगे जी उस समय तो किया, उसके बाद में उपलब्धि नहीं हुई। भाई उपलब्धि तो आपको 6 महीने तक उसमें बार बार अभ्यास करते रहना था। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब एक बार रस्सी आवेर जावे, उसी से ही क्या पत्थर में रगड़ पड़ जाती है? नहीं पड़ती ना, निशान नहीं पड़ता। लेकिन रस्सी बार बार आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, फिर पत्थर के अंदर भी गड्ढा पड़ जाएगा। तो अपनी जो खोपड़ी है, ये मस्तिष्क है, इसका भी, चित्त का भी यही हिसाब है। जिस चीज़ को पाना है, हमारे गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी, उनको बहुत याद था, बहुत चीज़ें याद थी, तो प्रवचन करते थे। तो अब एक बार मैंने कहा गुरुजी इतनी सारी चीज़ें आपको कैसे याद हो गई, आप भूलते क्यों नहीं? भूल जाते थे, लेकिन तो वो भूलते भी ऐसे बोलते थे, अरे भूल गया। तो हम श्रोता थे तो बड़ा अच्छा लगता था, गुरुजी भूल गए। लेकिन वो भी बच्चों की तरह कह देते, अरे मैं भूल गया। लेकिन मैंने पूछा गुरुजी इतनी सारी चीज़ें याद कैसे हो जाती हैं आपको? तो उन्होंने बताया, बोले जस आनंद जब तक याद नहीं होता तब तक छोड़ता ही नहीं उसको। जिस श्लोक, मंत्र, जिस सूत्र, जिस पैराग्राफ, जिस अनुच्छेद को याद करना हो, बोले जब तक याद नहीं होता बेटा छोड़ता ही नहीं, मैं उसको पीछे पड़ जाता हूँ। या तो हारेगा कौन? वही हारेगा। तो बोले मैं पीछे ही नहीं छोड़ता जब तक याद नहीं हो जाता, तो एक न एक दिन उसको याद होना पड़ता है और मैं विजय हो जाता हूँ। अब उसके बाद में बीच बीच में दोहराना पड़ता है, बीच बीच में दोहराना पड़ता है। मैंने गुरुजी के झोले में माला देखी, मैंने कहा ये माला तो पौराणिक रखते हैं, आप क्यों रखते हो? बोले कि माला फेरने का मुझे अधिकार नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा अधिकार की बात नहीं, लेकिन रखते क्यों हो? वो बोले कि इसके माध्यम से जो याद कर रखा है उनको दोहरा लेते हैं। एक बार में 108 श्लोक, 108 मंत्र, 108 सूत्र दोहरा लो आप। ये तो रहेगा, आज मैंने सुबह 108 दोहरा लिए, 108 शाम को दोहरा लिए। बात ये है कि आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कैसे करते हो। जब तक आपका मस्तिष्क किसी चीज़ को नहीं सीखेगा तब तक आप प्रैक्टिकल बाहर उस काम को कर नहीं पाओगे। आत्मा को जानना है, जानने का तरीका आपको शास्त्र में मिल गया। ऋषि मुनियों ने जिस पद्धति से जाना, उन्होंने वही ईमानदारी से अपने को बता दी, भाई ऐसे आत्मा को जाना जाता है, मैंने भी ऐसे जाना था और तुम भी ऐसे जानने का प्रयास करो। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम शास्त्र की बातों को प्रैक्टिकल कर लोगे तो इस शास्त्र के आचार्य पर, इस शास्त्र पर आपके अंदर भरोसा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि ये शास्त्र सच्चा है। अगर इसकी बातों को प्रैक्टिकली नहीं करोगे, सुनोगे, निकाल दोगे, 2 दिन सुनोगे और उसके बाद में भूल जाओगे, तो बोले कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत पढ़ने की बजाय भले ही थोड़ा पढ़ लो, लेकिन उसको पकड़ के बैठ जाओ। एक चीज़ को पहले सिद्ध कर लो, उसमें 6 महीने लगा दो। 6 महीने में खोपड़ी पारंगत हो जाएगी, चित्त पारंगत हो जाएगा, मन कुशल हो जाएगा। उसके बाद में देखो कैसे सफलता मिलती है। और ऐसे वो कहते हैं ना क्या, पीछे छोड़ आगे चल, पीछे छोड़ आगे चल, पीछे छोड़ आगे चल। वो यही होता है। जो आज पाठ पढ़ना था उसकी तैयारी पहले से करनी थी, तैयारी करी नहीं, एक बार पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया और आगे का पढ़ने चले गए, पीछे का समझा ही नहीं। तो यही तरीका है। ईश्वर जानना जटिल नहीं है, आत्मा को जानना जटिल नहीं है, मन को जानना जटिल नहीं है। जटिल ये है कि आप इनको जानने के लिए निरंतर प्रयास करें, निरंतर अभ्यास करें। जैसे मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है ना, मजदूरी करता है। अगर आप आत्मा की मजदूरी कर लें 8 घंटे,
परमात्मा की मजदूरी कर लें 6 महीने 8 घंटे, देखो परमात्मा आपके कैसे नहीं समझ में आता। मुझे तो कई बार मेरे मन में आता है मैं एक स्कूल खोल लेता हूँ आत्मा को जनाने की, परमात्मा को जनाने की, और 6-6 महीने का कोर्स रहेगा, 6 महीने का कोर्स रहेगा, और उससे अच्छे पैसे भी लेंगे क्योंकि उसको बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, पूरा आराम भी देंगे, सारी व्यवस्थाएं भी करेंगे। और 6 महीने के अंदर उसको सुबह शाम दिन में 3-4 बार उन्हीं चीज़ों को सिखाएंगे, तो 6 महीने में उसको आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में पारंगत करके वहाँ से स्कूल से डिग्री देकर निकालेंगे। अब जाओ दुनिया को जनाओ। जब तक आप किसी के मस्तिष्क को, अपनी खोपड़ी को प्रशिक्षित नहीं करोगे, तब तक कितनी व्याकरण पढ़ लो, कितनी वेद पढ़ लो, कितनी उपनिषद और दर्शन पढ़ लो, जो बातें कही गई हैं, जिन बातों को जानने के मनसा से आप उनको पढ़ रहे हो, वो बातों में तृप्ति, संतुष्टि नहीं होगी। आपको संतोष तभी होगा जब ब्रेन उनके अंदर परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी कक्षा का विषय है ज्ञान कर्म उपासना, और सबसे पहली चीज़ है ज्ञान। ज्ञान बोले तो जानकारी, लेकिन कोरे जानकारी से काम नहीं चलेगा, उस जानकारी के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म ही आपको उपासना उपलब्धि तक, जिसको पाने के लिए कर्म कर रहे हो उस मंजिल तक पहुंचाएगा। वो कर्म, मैं यहाँ से चलूँ अपने कुटिया तक जाने के लिए, और मैं चलूँ ही नहीं, मुझे कुटिया पर जाना ही जाना बोलता रहूँ, कुटिया पर कभी नहीं पहुँचूँगा। मैं पानी पीऊँगा, प्यास लग रही है, पानी पीऊँगा, प्यास लग रही है, पानी प्यास बुझाने वाला है, मैं बोलता ही रहूँ, शाम तक प्यास नहीं बुझेगी। परमात्मा निराकार है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा सुख दाता है, मैं सुबह से शाम तक रटता ही रहूँ इस माला को, लेकिन परमात्मा को आनंद दाता कहने से मुझे आनंद नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, उस चीज़ को, उस परमात्मा के स्वरूप को अच्छे से समझना पड़ेगा। समझ गए न बात को? अच्छे से समझना पड़ेगा। कल हमने एक श्लोक लिया था, यजुर्वेद का 40वां मंत्र लिया था, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदः कस्य शुद्धनम। जब हमें ये उपनिषद याद हो गया, तेन त्यक्ते माँ गृदः कस्य शुद्धनम, जब हमें ये उपनिषद याद हो गया, ये ईशोपनिषद, तो गुरुजी ने कहा, डॉक्टर धर्मवीर जी ने बोले रोजी रोटी तैयार हो गई। क्या कहा? वो थोड़े से बातों में व्यंग करते थे, लेकिन उनके व्यंग में बड़ा आनंद मिलता था, सारा बोझ उतर जाता था दिमाग का। तो क्या कहा, जब ईशोपनिषद पूरा याद हो गया, बोले दाल रोटी पक्की हो गई, क्योंकि जहाँ जाते हैं वो लोग भूल जाते हैं। आज बताया, कल वो भूल गए, अब अगली बार जाएंगे प्रवचन के लिए, तब तक वो पीछे का साफ कर चुके। उनसे पूछेंगे जी बताओ किस पर बोले, वो कहेंगे जी किसी पर भी बोल दो जी, हमें तो कुछ पता नहीं। तो बस पिछली बात को ही दोबारा। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज तीसरी बार एक जगह प्रवचन करने गए, और जो पीछे 2 बार बोला था वही तीसरी बार भाषण देने लगे। सारे लोग बोले स्वामी जी ये तो पहले 2 बार भाषण कर चुके हैं आप। बोले अच्छा, अब मैं दूसरा बोलूँगा। अगर आपको पता नहीं होता तो फिर नया बोलने की ज़रूरत क्या थी? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जो कागज़ में है वो अपने दिमाग में नहीं बैठ जाएगा ना, तब तक उस चीज़ को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा गुनो, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन ज़्यादा उसको विचार करके समझो। और जो विचार करके समझ रहे हो पहले उसको पालो, उसके बाद में जो आपके हाथ में अभी दिमाग में ही नहीं आया है उसके पीछे मत भागो। हम क्या करते हैं, जो अपने दिमाग में बैठ गया उसको छोड़ देते हैं, और जो नहीं मिला, अभी तक नहीं समझ में आया, उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागते हैं।
योग दर्शन तो पूरा समझ में नहीं आया, चलो न्याय दर्शन के पीछे भागते हैं। न्याय दर्शन पूरा समझ में नहीं आया, चलो वैशेषिक के पीछे भागते हैं। बस वो भागम भागी लगी रहती है और बुढ़ापा सामने आ जाता है, कोई बीमारी घेर लेती है। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा सारा दानम, बोले भौंवरा जैसे सब फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूस लेता है, ऐसे ही जहाँ जहाँ काम की बातें मिले वहाँ से इकट्ठी कर लो और बैठ करके फिर जो इकट्ठी करी हैं उनको सिद्ध करो, पहले उन पे सफलता प्राप्त करो। तो हम एक मंत्र पर हमने शुरू किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच। हाँ माता जी पूछो। अच्छा वो पीछे रह गया, एक रह गया था। बहुत अच्छा याद रखा आपने। अपने आर्य मित्र जी हैं, मित्तल साहब के घर पर अध्यात्म का अर्थ बताया था, याद है आपको? देखो बैठो, हाँ सेम है। इसका मतलब है कि आपने पहले ग्रहण किया है। तो अध्यात्म का मतलब अधि आत्मा एक, हाँ अधि का मतलब है ऊपर, अधि का मतलब है अंदर। ऊपर वही उठता है जो अंदर जाता है, ऊपर वो उठता है जो अंदर जाता है, और अंदर जाता है तो क्या मिलता है? आत्मा। अंदर जाता है तो क्या मिलता है? आत्मा मिलता है, चेतन मिलता है। और चेतन कौन है? जो भीतर जा रहा है अपनी खोज के लिए, वही चेतन है, वही चेतन है। तो कहा जो अंदर जाकर अपने आप को खोजता है, एक जो अंदर जाकर अपने आप को खोज लेता है, वो जीवन में संसार में बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? जो भीतर जाकर खुद को खोज लेता है, वो संसार की सब बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म का नाम ये है जो बुराइयों से ऊपर उठा दे, वो ज्ञान ही अध्यात्म है, और वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। ठीक है, चलिए कल के मंत्र को दोहराते हैं, उसके बाद में नए मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशा ईश्वर के द्वारा, वास्यम वास का स्थान, निवास का स्थान, ये संसार और शरीर बनाया गया। ईसा वास्यम, सरल शब्दों में समझो, ईसा वास्यम ईश्वर के द्वारा इस दुनिया को, जगत को, इस शरीर को निवास का स्थान बनाया गया, जिसमें बस सके, जिसमें रह सकें। इस प्रकार इस दुनिया को, शरीर को, संसार के कण कण को बनाया गया। अब इसके बाद में अगली बात आती है, ईशावास्यम किसको बसाया गया, किसके लिए बनाया गया, किसको वसाया गया? तो कहा इदम सर्वम, इस संसार में जो भी कुछ हैं, चाहे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं, उन सबको बसाने के लिए, इदम सर्वम, उन सबको बसाने के लिए इस संसार में जो भी कुछ बना है वो बनाया गया। उसको ऐसा बनाया गया कि ये आत्माएं उसके अंदर निवास कर सकें। वो शरीर हैं, वो पेड़ पौधे हैं, वो जानवरों के शरीर हैं, और ये सारे के सारा संसार पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगती में जगत है, जो कुछ भी जगती में जगत है। जैसे कोई, जो कुछ भी तिजोरी के अंदर धन है, जो कुछ भी शरीर के अंदर परमाणु हैं, और जो कुछ भी परमाणु के अंदर व्यवस्था, नियम काम कर रहे हैं, रित, वो सब का सब इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा निवास करने योग्य, प्रजा को, जनता को, जीवधारियों को, प्राणियों को निवास करा सकें, इस प्रकार का बनाया है। ठीक है।
अब इस एक मंत्र की इस ऊपर की लाइन को लेकर आप ध्यान में बैठोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके मस्तिष्क के अंदर नृत्य करता हुआ नजर आएगा। एक क्या है? जगत्याम जगत। जगत्याम का मतलब है इसमें सप्तमी है, जगती के अंदर, ठीक है। जगत्याम जगत, जगती के अंदर जो जगत है, जगती के अंदर, शरीर के अंदर जो शरीर है ना, शरीर के अंदर शरीर, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के अंदर परमात्मा है। ऐसे ही समझो जगत्याम जो जगत, जो बाहर पृथ्वी है, बाहर जो मिट्टी है, इसके अंदर भी मिट्टी है। मटका कहाँ से निकला है? मिट्टी के अंदर से। और मटके में क्या है? मिट्टी है। मटके में मिट्टी है और मिट्टी में मटका छिपा हुआ है। मटका कहाँ से निकलता है? मिट्टी से निकलता है। कपड़ा कहाँ से निकलता है? कपास से निकलता है। मकान कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता है। सोना कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता है। सोने में जो सोना है, मिट्टी में जो मिट्टी है, कपास में जो कपड़ा है, शरीर में जो शरीर है, जगत्याम जगत, उसको भी बनाने वाला वही है। जो बाहर चल रहा है उसके भीतर जो चलाने वाला है उसको भी बनाने वाला वही है। बाहर चल रहा है, यहाँ आत्मा की बात नहीं कर रहा, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाते। बाहर के शरीर को भीतर का शरीर चलाता है। स्थूल शरीर को सूक्ष्म बॉडी चलाती है, सूक्ष्म शरीर चलाता है। इन बाहर के जो गोलक हैं इनको इंद्रियां नहीं कहा गया, ये गोलक हैं। ये इंद्रियां नहीं है पुतलियां, ये गोलक हैं। ये श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, वो इसके अंदर है शक्ति, ये तो गोलक है। तो इस गोलक के भीतर की जो व्यवस्था है उसको भी वही बनाने वाला है। पत्थर के भीतर की जो व्यवस्था है उसको भी वही बनाने वाला है। गाय के भीतर जो दूध बन रहा है उसको भी बनाने वाला वही है। तो माँ के शरीर में, गर्भ में जो बच्चा बन रहा है उसको भी बनाने वाला वही है जो माँ को बनाने वाला है। यानी कि बाहर की वस्तु को और भीतर की वस्तु को। अच्छा, जगत सूक्ष्म से आया है या स्थूल से आया है? बताइए। जगत, ये दुनिया, ये स्थूल से बनी है या सूक्ष्म से बनी है? स्थूल भूतों से बनी है। और स्थूल भूत सूक्ष्म भूतों से, और सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों से, ठीक है। तो हमेशा स्थूल चीज़ें सूक्ष्म भूतों से या सूक्ष्म वस्तु से बनती हैं। उपादान जो कारण होता है वो अगर पीछे पीछे जाएंगे, बिल्कुल सबके मूल में जाएंगे, तो वो सबसे सूक्ष्म मिलेगा, ठीक है। तो स्थूल की रचना कहाँ से शुरू होती है बताओ? सूक्ष्म से। स्थूल की रचना कहाँ से शुरू होती है? सूक्ष्म से। आपने देखा उससे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड से, है ना। जब गर्भ के अंदर बच्चा आ जाता है तो आजकल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो मशीन को पेट पे रखते हैं, तो गर्भाशय के अंदर वो बच्चा आ गया जो उसका मांसपिंड बन गया, तो छोटा सा दिखाई देता है। और शुरू में जैसे कोई वो कीड़ा होता है ना, उसके जैसे पीछे पूंछ है आत्माओं की और आगे खोपड़ी मोटी सीख है, छोटा सा दिखाई देता है। आंखें भी थोड़ी थोड़ी अंदर से, जैसे कोई चिड़िया का बच्चे की आंख नहीं खुली हो, आपने देखा हो बचपन में। अब तो देखने का मौका ही नहीं, पेड़ होते ही नहीं। अब तो लोग महलों में रहते हैं। पहले हम खेत में जाते थे, अपने घर के पशुओं को घुमाने जाते थे, तो वहाँ पर बहुत पेड़ थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, उन पे चढ़ जाते थे, तो उनके अंदर उनके घोंसले होते थे, वहाँ से चिड़िया के बच्चे ऐसे निकल कर झाँक रहे होते हैं। अब जो नए नए अभी गर्भ से बाहर ही आए हैं, उनकी आंखें ढकी रहती थी और उनकी आंखों के अंदर की जो काली काली पुतली थी वो चमड़ी के बाहर से दिखाई देती थी। मैं कह रहा हूँ जो सृजन है, जो निर्माण है, वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर आता है, वो कारण से कार्य की ओर आता है। तो सबसे पहले जैसे ही जो वीर्य कण हैं पुरुष के, वो जब मादा के गर्भ में जाते हैं
तो उनसे फिर वहाँ रज मिलता है, और आपस में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से फिर आगे 32 होते होते बढ़ते चले जाते हैं, और उन्हीं से धीरे धीरे शरीर बनता है। यत किंच जगत्याम जगत, जो बाहर की बड़ी बड़ी चीज़ें, स्थूल चीज़ें जो आँखों से दिखाई दे रही हैं, वो बननी शुरू वहाँ से हुई हैं जहाँ उनको आँखें देख भी नहीं सकती, जहाँ उनको आँखें देख भी नहीं सकती। आप विचार कर सकते हैं, ये जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, ये जब बनना शुरू हुई थी तब दिखाई भी नहीं दे सकती थी, इतनी सूक्ष्म थी, इतनी सूक्ष्म थी उस समय। यत किंच जगत्याम जगत, जगती कहते हैं गतिमान वस्तु को, गच्छति इति जगत, जिसमें गति है, जिसमें गति है वो जगत है। तो गति किसमें, कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया की है जिसमें गति नहीं, हरकत नहीं है, क्रिया नहीं है? बताओ। सब में है ना। हम बड़े हो रहे हैं इसका मतलब क्रिया हो रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं इसका मतलब क्रिया हो रही है, हमारा शरीर धीरे धीरे ढल रहा है इसका मतलब क्रिया हो रही, बच्चे का शरीर जवान हो रहा है इसका मतलब क्रिया हो रही। जिसमें क्रिया है वो जगत है, जिसमें क्रिया है वो जगत हैं। यत जगत्याम जगत, बाहर जिसमें क्रिया नजर आ रही है उसके भीतर भी क्रिया चल रही है। सोना कहाँ बनता है? जमीन के अंदर। तेल कहाँ बनता है? पेट्रोल कहाँ बनता है? जमीन के अंदर। बाहर भी क्रिया हो रही है और भीतर भी क्रिया हो रही है। लावा कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से। पानी कहाँ बनता है? बाहर भी बनता है, जमीन के अंदर भी पानी बनता है, जमीन के अंदर भी पानी बनता है। तो यही बात है, यत किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ बाहर दिखाई दे रहा है आपको, या बाहर जो दिखाई दे रहा है उसके भीतर छुपा हुआ है, वो भी जो बाहर दिखाई दे रहा है उसको बनाने वाला जो ईशा ईश्वर है, उसी के द्वारा जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी बनाने वाला वही ईशा ईश्वर है, वही है। विचार से बात समझ में आती है, चिंतन से बात समझ में आती है। मनुष्य का बच्चा पहली बार, पहले दिन उसके बनने का, पहला दिन उसका जन्म का, पहला दिन उसका गर्भाशय में जाने का, पहले दिन उसके अंडाणु का निर्माण होने का, वो सारी के सारा प्रोसेस हैं। वो जो स्थूल बॉडी बाहर बनकर आती हैं उसका बनाने वाला और उस पहले दिन की शुरुआत करने वाला एक ही है। तो कहा यत किंच जगत्याम जगत, सब कुछ को बनाने वाला ईशा ईश्वर हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। अब लोगों को भरोसा नहीं आता, बोले दिखता ही नहीं है, हमें अंदर विश्वास ही नहीं आता। मैं उनसे कहता हूँ क्या दिखती जो चीज़ें नहीं है उनको हम नहीं मानते क्या? और उनसे हमें सुख शांति आनंद, उनसे खुशी और उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा होता है क्या? अच्छा ये बताओ, बिजली दिखाई दे रही है आपको या पंखा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, करंट दिखाई दे रहा है या जलती हुई ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है? ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है ना, करंट तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा हवा दिखाई दे रही है या बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कपड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्वचा को लगती हुई ब्यार अनुभव हो रही है? हाँ जी, दिखाई दे रही है हवा, तो चल नहीं रही हवा। मैं कहूँ नहीं हवा तो है ही नहीं, दिखाओ। मैं कहूँ हवा नहीं है, दिखाओ आप। हाँ जी, हाँ, आपको कोई बात नहीं मत मान, जब तूफान आएगा ना मैं उठा के वहाँ खड़ा कर दूंगा, फिर पता लगेगा हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं 8वीं मंजिल पे रहता हूँ, जब ज़ोर से हवा चलती है ना, इतनी ज़ोर से आती है, डर लगता है कहीं ये धक्का मार के नीचे न गिरा दे। बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ देती है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ देती हैं, उनकी सारी ताकत को मटिया मेट करती है चुटकियों के अंदर, और दिखाई नहीं देती है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है बोले वो नहीं होती। जो ऐसा कहें उसको गोल गोल चक्रवात आता है ना, हमारे तो राजस्थान में उसको बबूलिया बोलते हैं। बोले वो जो गोल गोल जो हवा घूमती है उसके अंदर जाकर खड़ा कर दो, उसको उठा कर फेंक दो,
जैसे कागजों को उड़ाकर आकाश में ले जाते हैं ना वो हवा, ऐसे उसको भी ले जाकर वहाँ से गिराएगी, टांगे टूट जाएगी। कहते दिखाई नहीं देती, उसको मैं नहीं मानूंगा। आत्मा दिखाई देता है क्या? किसने देखा आत्मा को? मैंने अपनी आत्मा को नहीं देखा, मैंने अपने माता पिता की आत्मा को नहीं देखा। मेरी माता जी तो मेरे सामने ही गई थी, लेकिन मुझे उसकी आत्मा नहीं दिखाई दी। आत्मा किसी की नहीं दिखाई दी, तो क्या नहीं दिखाई दी तो आत्मा होती नहीं है? जब पहले थी आत्मा तो रोने ही नहीं देती थी अपने बच्चे को शरीर में जब आत्मा थी, और अब आत्मा निकल गई, उसका बच्चा रो रहा है लेकिन वो बोलते ही नहीं। इसका मतलब है अब उस शरीर से आत्मा जा चुकी, जो गई हैं वो दिखाई नहीं देती। वो नहीं दिखाई देने वाली आत्मा जब तक शरीर में थी 100 किलो के वजन को उठा लेती थी, 200 किलो के वो डंबल को उठा लेती थी, बड़े बड़े को उठा लेते हैं पहलवान। इसका मतलब क्या है? न दिखाई देने वाली जो वस्तु होती हैं उसके अंदर भी ताकत होती है, जान होती है, जीवन होती हैं, चेतना होती हैं, शक्ति होती हैं, शक्ति होती। तो न दिखाई देने वाली चीज़ भी होती हैं। क्या होती हैं? होती हैं, जैसे चेतना होती हैं, जैसे हवा होती हैं। अब परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, तो जैसे न दिखाई देने वाली आत्मा दिखाई देने वाले शरीर को चलाती हैं, वैसे ही न दिखाई देने वाला परमात्मा संसार को चलाता है, संसार को चलाता है। ऋषियों ने बड़ा गहरा चिंतन किया। अच्छा, मुझे अपने मन को चलाने में जोर आता है क्या? आप भी अपने मन को चला कर देखो। बाएं पाँव का अंगूठा चला गया मन बाएं पाँव के अंगूठे में, दाहिने पाँव का अंगूठा चला गया मन, बायां कान चला गया मन, चला। जोर लगा, ताकत लगानी पड़ी आपको? नहीं लगानी पड़ी, संकल्प से ही मन एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब मन क्या है? प्रकृति से बना है? नहीं बना प्रकृति से। मन किससे बना है? अहंकार से। किससे बना है? अहंकार के परमाणु से मन बना है। सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार के परमाणु से हमारा मन बना है। अब उस मन को चलाने में अपने को जोर आ रहा है क्या? बताओ। हाथ की तरह जोर आ रहा है? कोई चीज़ को उठाने में जोर आता है? ऐसा नहीं आ रहा। अब ये मन किसने बनाया है बताओ? दुनिया को बनाने वाले ने बनाया है, जिसको हम ईसा करें, ईश्वर करें। दुनिया जिसने पहाड़ पर्वत नदियाँ अपना शरीर बनाया है, उसी ने ही मन बनाया है, उसी ने ही मन बनाया। और वो बनाने वाला दिखाई नहीं देता। अगर बनाने वाला दिखाई देता तो आज भी तो बन रहे हैं, बच्चे नहीं बन रहे? आज भी बच्चे बन रहे, तो बनाने वाला आज भी दिखाई देता। और आज बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब बनाने वाला दिखाई कभी नहीं देता। अगर बनाने वाला दिखाई देता तो आज भी दिखाई देता, और आज दिखाई नहीं दे रहा है तो बनाने वाला कभी भी दिखाई नहीं देता। आज बिजली दिखाई नहीं दे रही, उसका चलाया पंखा दिखाई दे रहा है, तो बिजली कभी भी दिखाई नहीं देती थी, उसका चलाया हुआ पंखा ही दिखाई देता था, दिखाई देता है। देखो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब बिजली चली जाएगी तो पंखा चलेगा? अच्छा, बिजली के आने और जाने का पता हमें किससे लगा बताओ? किससे लगा? पंखे से। तो शरीर में आत्मा के आने और जाने का पता किस बात से लगता है? शरीर की क्रियाओं से। किससे लगा है? शरीर की क्रियाओं से अपने शरीर में आत्मा के आने और जाने का और आत्मा के होने का पता लगता है। जैसे बिजली के होने का पता पंखे के चलने से लग रहा है। पंखा चला रहा है अपने आप को कि बिजली चला रही है पंखे को? आत्मा चला रही है शरीर को, शरीर नहीं चला रहा आत्मा को। पंखा नहीं चला रहा बिजली को, बिजली चला रही है पंखा को। हम किसको देखते हैं? हमारा व्यवहार किससे होता है बताओ? पंखे से होता है, बिजली से होता है? हैं?
व्यवहार हमारा पंखे से होता है। फिर बिजली को आने दो, पंखा नहीं होगा, देखो हवा दे देगी क्या? हवा कौन देगी? दूध कौन पिलाएगी? माँ पिलाएगी। माँ पिलाई, शरीर पिलाएगा दूध, आत्मा थोड़ी दूध पिलाएगी। आत्मा के पास में क्या है? शरीर होगा तो शरीर से ही सारे काम होते हैं। इसलिए शरीर व्यवहार में आता है, आत्मा व्यवहार में नहीं आती। आत्मा के साथ व्यवहार नहीं करते। माँ की आत्मा को बच्चे जानते ही नहीं। 20 बरस, 60, 40, 50 बरस पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की आत्मा को जानते ही नहीं। 60 बरस से साथ में रह रहे हैं, 50 बरस से साथ में, फिर भी नहीं जानते। क्या पति पत्नी हुए? ये लोग आत्मा को ही नहीं जान पाए। कोई कहे तो फिर हा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जड़ चीज दिखाई देती है, जड़ चीज व्यवहार में आती है, चेतन चीज सीधी न दिखाई देती, न व्यवहार में आती हैं। भगवान भी चेतन है, शरीर जड़ है, संसार जड़ है। संसार भगवान का शरीर है और ये देह अपना शरीर है। इसलिए कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे पिंड शरीर में व्यवस्था काम करती है, वैसे ब्रह्मांड में व्यवस्था काम। जैसे पिंड को आत्मा चलाता है, वैसे ब्रह्मांड को परमात्मा। अच्छा ये बताओ, सूरज आप चला रहे हो क्या? सूरज आप चला रहे हो क्या? चंद्रमा आप चला रहे हो क्या? और अपने हाथों को और अपने गर्दन को और अपने मुंह को, अपनी जीभ को कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है या हम चला रहे हैं? हम चला रहे हैं, क्योंकि जीभ अपने बस में है। किसके बस में? अपने बस में तो हम चला रहे हैं। हाथ अपने बस में तो हम चला रहे हैं, लेकिन सूरज अपने बस में नहीं है। बस में नहीं है चंद्रमा, लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। इसका मतलब वो किसी के बस में तो है, वो किसके अधीन में तो है ना। अगर नहीं होता तो चलता क्या? ये मेरे हाथ मेरे बस में है तो देखो चल रहा है, और मैं इसको छोड़कर निकल जाऊं तो चलेगा? और सूरज चल रहा है, इसका मतलब चलाने वाला है। चलाने वाला नहीं होता तो चलता नहीं सूरज। अब कितना सरल है भगवान को समझना, बताओ कितना सरल है। आप कहो हम तो नहीं मानेंगे, दिखाई नहीं देता, तो दिखाई तो माँ नहीं दिखाई देती, शरीर दिखाई देता है माँ का। हम बचपन से माँ किसको मानते हैं बताओ? बचपन से हम पिता किसको मानते हैं? भाई किसको मानते हैं? पत्नी पति किसको मानते हैं? हम शरीर को मानते हैं। कोई देखा आपने? नहीं, मैं तो इस शरीर को अपना पति नहीं मानती, इसके भीतर की आत्मा को मानती हूँ। कोई देखा ऐसी महिला बोलते हुए? शरीर को ही हम पति, शरीर को ही माँ बाप, शरीर को ही दोस्त मित्र, शरीर को ही हम इंसान समझते हैं। और हम क्या हैं इसके हिसाब से? ये साधारण लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन तो इसके आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जन शरीर पर विचार करते हुए आत्मा के ऊपर पहुंचते हैं। बोले ये शरीर तो कार्य कर रहा है, लेकिन इस कार्य का, इस क्रिया का जन्म देने वाला कौन है? इस सोसाइटी को, इस संगठन को, इस संस्था को चलाने वाला कौन है? ये बाहर की सुंदरता अचंभित करती हैं। ये दिव्य तेज, ये कुशलता, ये टैलेंट किस में है कि इतनी बड़ी संस्था को देखो कैसे सुव्यवस्थित किए हुए हैं। तो उसको खोजेंगे ना हम, तो वो जो खोजने लायक है वो इस शरीर का स्वामी और इस जगत का स्वामी परमात्मा है। इसलिए आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, वैसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा अनुभव में आती है। अब बोलते हैं कि अनुभव में तो आती है, लेकिन उसका अनुभव कैसा होता है? हमारी कई माताएं कहती हैं फ़ोन करके, आचार्य जी आत्मा का अनुभव कैसा होता है? मैंने कहा ये तो आत्मा को ही होता है। आत्मा का अनुभव तो आत्मा को ही होगा, और आप आत्मा हो, अपना अनुभव करो। नहीं, लेकिन वो होता कैसा है? मुझे भी जब खोजना शुरू किया था तब मेरे अंदर भी ये प्रश्न उठता था कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है।
ये जो मुझे हो रहा है यही आत्मा का अनुभव है क्या? कोई बता दे तो शायद इस पर थप्पा लग जाए, तो मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ, जो मुझे अनुभव हो रहा है यही आत्मा का अनुभव है, यही आत्मा का अनुभव। लेकिन वो सामने वाला बताएं कैसे आत्मा का अनुभव? तो गूंगे का गुड़ है, बताएं कैसे? उसकी आत्मा का अनुभव वो कर सकता है, मेरी आत्मा का अनुभव मैं कर सकता हूं। तो आचार्य कपिल ने इस समस्या के पहाड़ को धराशायी कर दिया। बोले जो अनुभव करता है, जानता है, महसूस करता है, वही आत्मा है। हाँ जी, आप जान रहे हो कुछ बैठे बैठे यहाँ? जान रहे हो जी कुछ? आप यहाँ बैठे हो ये जान रहे हो या कहीं दूसरी जगह बैठे हो? यहीं बैठे हैं ना, ज्वालापुर के अंदर वानप्रस्थ में बैठे हैं ना हम सारे। ये जानते नहीं जानते हैं? ये जानने वाला ही आत्मा है। अब आप कहोगे फिर भी संतोष नहीं हुआ हमें, तो ये जानने वाली मेरी आंखें हैं, मेरी खोपड़ी हैं, मेरे शरीर का कोई अंग विशेष है, क्या है, कौन जान रहा है? भाई ये जानने वाला ही आत्मा है, जानने वाला ही चेतन है। और ये जो आप जान रहे हो कि मैं जान रहा हूँ, इसको ही आत्मा का अनुभव कहते हैं। संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको एक बार सुना है, खुद के द्वारा हजारों बार जाना नहीं है। जैसे मुझे डर लग रहा था कार चलाने में, भय हो रहा था, जब मेरी खोपड़ी जान गई, बढ़िया से कार चलाना सीख गई, तो अब मेरे शरीर को कार को दौड़ाने में डर नहीं लगता, नहीं लगता। एक मिनट, हाँ हाँ बोलो। एक मिनट, आप वानप्रस्थ के अंदर आ जाओ। आप वानप्रस्थ के अंदर आ जाओ, आश्रम के अंदर। मैं यहीं मिलता हूँ आपको, ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? शाखा नंबर 1, मुख्य शाखा में आ जाओ, मुख्य शाखा में। ठीक, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जो ज्ञान, जो स्मृतियाँ, संस्कार रह रहे हैं वो आत्मा में, ये चित्त में रहेंगे। मन के पास में कुछ नहीं। मन तो ट्रक की तरह है। नहीं, मन सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है। एक सिस्टम है जो इंद्रिय से जो तरंगें आती हैं, उन तरंगों को चित्त में पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट का ट्रक देखा आपने? आपकी दुकान से सामान उठाएगा, ट्रांसफर में जाएगा, खाली कर देगा, वहाँ से उठाएगा और आपके यहाँ लेकर जाएगा। मन का काम बस इतना साथ है। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से फिर उसके चिंतन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने 25 तत्वों में सारी चीज़ों को समेटा ना, वैसे ऋषियों ने अलग अलग ढंग से चिंतन किया है, लेकिन चिंतन एक जैसा ही है। ठीक है, चलिए एक काम करो, कार्यालय में जाकर उसको बुला लाओ, यहीं अमेजोन वाले को। हाँ भैया आ रहे हैं, ये मुनि जी आ रहे हैं कार्यालय में। क्या? हाँ, वो एक ही आश्रम है, वहाँ किसी से भी, हाँ पीएमबी वाला ही है। मुख्य शाखा पूछ लो और शाखा के अंदर ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? अरे एक है भाई, मुख्य शाखा, एक नहीं, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा है, याद रहेगा। हाँ हाँ जी जी, जैसे आपने कहा बिजली हमें पंखा चलाने से दूसरा महसूस होता है, आत्मा भी हमें महसूस हो जाती है। जब एक आदमी में से चली जाती है तो हमें दिखाई नहीं जाती कि आत्मा चली गई और ये डेड बॉडी। इसी तरह से
बिल्कुल, बिल्कुल सही पूछा आपने। और इसका बहुत सरल उत्तर, मैं भी इस उत्तर को पाने के लिए खूब जूझता रहा और कई सारे चक्कर लगाए। आज ये महात्मा जी के पास में, कल उन योगी जी के पास में, तरसों उनके पास में, खूब घुमा विद्वानों के पास में भी। धीरे धीरे सोचते सोचते, विचार करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते, अपने आप में डूबते डूबते, चलते फिरते, धीरे धीरे ये बात मेरे समझ में आई। आत्मा को जानने से परमात्मा के ज्ञान का द्वार खुलता है। प्राय मैं इस बात को कहता हूँ कि आत्मा परमात्मा का द्वार है। आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। आत्मा की चेतना की अनुभूति समझ आते ही परमात्मा की समझ आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए संप्रज्ञात समाधि में पहले आत्मा का साक्षात्कार होता है और उसके बाद में असंप्रज्ञात में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अभी थोड़ा सा जटिल लग रहा है, अभी थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन इतना जटिल नहीं है। आत्मा का हो जाए ज्ञान तो फिर परमात्मा का बोध होने में देर नहीं लगती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मा के ज्ञान में हम उतना समय, उतनी शक्ति और उतनी लगन से मेहनत नहीं कर पाते, उस कारण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, नहीं, ये एक लेमैन को तो हम सबको समझ में आता ना कि आत्मा इसमें थी, अभी आत्मा नहीं है, वो चली गई। इसी तरह से एक आम आदमी को इस परमात्मा की एग्जिस्टेंस का क्यों नहीं समझ में आता। जैसे आत्मा की एग्जिस्टेंस जो सारे मानते हैं कि भी इसमें आत्मा थी, आत्मा चली गई, भी मर गया, चली गई। उसी तरह से हम परमात्मा की भी तो कोई इसी तरह से कोई एक सत्ता का बिल्कुल बिल्कुल उसका कारण है। मैं शुरू में ही सबसे पहले मैंने इसी बात को दोहराया था और बार बार बीच बीच में इस पर मैं जोर डाल रहा हूँ। बचपन से ही बच्चे को हम परमात्मा के बारे में बताते ही नहीं, परमात्मा के साथ में बच्चे का व्यवहार करवाते ही नहीं। इस कारण से वो दिमाग से वैसा सोचता नहीं। इसलिए जब वो पहली दफ़ा इसके बारे में सोचने लगता है तो डाउट होता है, डाउट होता है। अब हमें डाउट होता है क्या, मैंने अपने कर्नल साहब के पूछने पर कल एक बात कही थी कि अचानक 20 साल आप बड़े हो जाओ और 20 साल बड़े होने के बाद में तब तक आपको ये न बताया जाए कि आप पुरुष हैं और आपके जैसे एक स्त्री भी होती है, उसमें अंतर होता है। और 20 साल बाद में आपके सामने एक स्त्री खड़ी कर दे तो आप पहचान पाओगे, कह पाओगे कि ये स्त्री हो। उसके प्रति आपके मन में कोई भी भाव होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। जब आप रोजाना साथ में विचार मिल रहे हैं, भाव मिल रहे हैं, इधर उधर से संवेग मिल रहे हैं, उनसे विचार उठ रहे हैं, विचारों से विचार पैदा हो रहे हैं, भावनाएं पैदा हो रही हैं, भावनाओं से नए विचार बन रहे हैं, विचारों से विचार मिल रहे हैं, तो ये सारी खिचड़ी दिमाग में निरंतर चलती रहती हैं। उससे ही दुनिया, लोग, स्थितियाँ, कंडीशन, ये सारी हमारे समझ में आती है। अगर शुरू से ही परमात्मा का पाठ बच्चे को पढ़ाने लग जाएं तो जैसे आज हमें आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में संदेह नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा के बारे में भी संदेह नहीं होगा। लेकिन इस नहीं संतोष नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये नहीं, मुझे सत्ता में पूरा विश्वास है, मैं परमात्मा को मानती, मैं ये नहीं कि मैं मानती, हाँ, पर मैं एक इस चीज का अगर कोई क्वेश्चन मुझे पुट करता है तो वो मुझे अंधविश्वास ही मानता है। हाँ। अगर मुझे कोई कहे कि तुम परमात्मा है कहाँ, तो मैं उसको किस तरह से समझाऊं। अगर मैं कहती हूँ ये सूरज चांद सितारे, ये ग्रेविटी है, साइंस है, आप क्या बात कर रहे हो, वो ये कहेंगे तो ग्रेविटी फुल है, वो है, उसी हिसाब से मुझे खंडन कर दिया जाएगा। मैं एक तरह से एक सुपरस्टिशियस, ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स कंसीडर किया जाएगा मेरे को, कि आपको ऐसे अंधविश्वासी हो, किसी ने बोल दिया आपने मान लिया। आपने कैसे महसूस किया, आप जिस तरह से आत्मा के जाने का महसूस होता है उसी तरह से हमें परमात्मा की भी एग्जिस्टेंस का कोई तो प्रूफ होना चाहिए। आप जैसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद जी के सामने बैठे थे बरेली के अंदर, स्वामी श्रद्धानंद जी मुंशी राम जी थे उस समय,
और एडवोकेट की पढ़ाई पढ़ चुके थे, बहुत बड़े माने हुए वकील थे उस समय वो। और उनके पिताजी जो हैं अंग्रेज सरकार के अंदर पुलिस वाले थे, और उनके निरीक्षण के अंदर स्वामी दयानंद जी का भाषण नियोजित हुआ था। अब वहाँ पर श्रद्धानंद जी ने भी, मुंशी राम जी ने भी ऐसे ही तर्कों से प्रश्न किए और कहा, स्वामी जी आपकी बातों से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर। स्वामी जी ने कहा, ये यहाँ विश्वास है, यहाँ विश्वास पूरा है, पर उसको समझाना अगर एक ओम 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 ओम, आपकी अंताक्षरी करवा देंगे हम, बहुत आनंद आएगा। लेकिन अभी तो मैं बैठा हूँ। हाँ सुनो, हाँ जी सुनो जी, सुनो सुनो सुनो। हमारी माता जी ने अभी कहा कि ये तो प्रकृति है, नेचर है, और इसने अपने आप खुद को बना दिया है। आओ भैया 2 मिनट बैठो, आपका समाधान करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस डिस्कस को अगली कक्षा में कर लेते हैं। हाँ, तो इसको अगली कक्षा में कर लेते हैं, अभी इसको विराम दे देते हैं। ठीक है, आप अपने प्रश्न को ऐसे ही ताज़ा रखना, जोशीले रखना, है ना, कागज़ में लिख लेना। ठीक है, अभी इसको विराम देते हैं।